बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर जा रहे हैं ए स्टैंडर्ड की सोशल साइंस में 6 पढ़ने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं, इसका हिंदुस्तान में इसका क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग सुनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ते हैं 37 पेज नंबर है आपका, ये यहाँ पर ये टॉपिक है। द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसका एक ज़बरदस्त रोल रहा है हिंदुस्तान की इंकशाफ के लिए, बढ़ावे के लिए, तरक्की के लिए हैं। वी हैव रिसीव्ड ए लॉट ऑफ हेल्प द एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सिग्निफिकेंट एंड द टेक्निकल डेवलपमेंट। यानी यूनाइटेड नेशन से हमें जो क्या मिली है, हेल्प मिली है। बहुत जो हेल्प मिली है, ये बहुत सारी एजेंसीज के जरिए है। जैसे एजुकेशनल खाते में, फिर इसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद आ जाती है साइंटिफिक हिसाब से जो आ जाती है, और उसके अलावा ये जितने भी क्या है, टेक्निकल्स जो डेवलपमेंट जितनी भी आ जाती हैं, ये तमाम हेल्प यूनाइटेड नेशन को हिंदुस्तान की तरफ से माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, साइंसी तौर पर और टेक्निकली डेवलपमेंट के जरिए जितनी भी हैं वो यहाँ हिंदुस्तान को मिलती हैं। द FAO एक एजेंसी है। FAO हैज हेल्पेड। FAO ने क्या किया था, मदद की थी अस, हमारी, टू डेवलप, किसके लिए, आप उत्तर प्रदेश के लिए, एंड इट ट्राइंग, और कोशिश की थी टू चेक लगाने के लिए सॉइल इरोजन जो है, जो मिट्टी का कटाव है इन राजस्थान के अंदर, टू मेक द मिट्टी का कटाव जो है वो राजस्थान, टू मेक द डिजर्ट रीजन्स फर्टिलाइज। और राजस्थान के अंदर जो भी डिजर्ट इसके जो भी रेगिस्तानी या रेतली इलाके हैं उन पर फर्टिलाइज करने के लिए खेती बाड़ी। इंस्टीट्यूट्स ऑफ कैटेगरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी हैव आल्सो बीन सेट अप द मुंबई। ये इंस्टीट्यूट जो है कैटरिंग एंड द फूड टेक्नोलॉजी जो है, ये भी सेटअप की है किसमें, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, विद इट असिस्टेंस। और उसके अलावा जो भी इसके दूसरे कुछ और अच्छे शहर पड़े थे। अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, उसके अलावा कौन सा है, WHO के अलावा है यूनिसेफ, यूनेस्को है, ये है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी है, यूनिसेफ भी है। हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ, कौन से फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, सेहत की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में, उसके अलावा एजुकेशन की फील्ड में। इन एजेंसीज ने भी इसकी बड़ी क्या की है, मदद की है। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह द वर्ल्ड बैंक, एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था,
लोन दिया था, लोन प्रोवाइड किया था। किसके लिए प्रोवाइड किया था? सिमिलरली इसी तरह द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइडेड अस, हमें लोन्स फॉर और 5 years प्लान। कौन सा ये प्लान? लोन दिया था किसके लिए? 5 साल प्लान के लिए। 5 years जो प्लान है उसके लिए बी साइड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट, जो भी टेक्निकल चीज हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी थी उसके लिए एक लोन जो है, एक्सपोर्ट के लिए जो लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था। वर्ल्ड बैंक जो हेल्प करता है, पैसा देता है, कर्जा देता है। तो द यूनाइटेड नेशन वॉलंटरी schemes in the scheme of the United Nations Development Program UNDP, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम है, इट इज ऑपरेटिव इन मोर देन 150, ये ऑपरेट करती है 143 डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री। 143 डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं जो तरक्की की राह पे जा रही हैं, इंडिया कंट्रीब्यूट्स एज सम ऑफ मनी एवरी ईयर। हिंदुस्तान भी इसमें हर साल, एवरी ईयर, हर साल क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है मनी इस एजेंसी के जरिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, उसके जरिए टू द स्पेशल वॉलंटरी फंड्स ऑफ यूएनडीपी में है। फ्रॉम दिस फंड द वॉलंटरीज आर पेड इन मंथली लेवल अलाउंसेस। ये जो फंड है ये मंथली लेवल अलाउंसेस के हिसाब से जो है ये पेड किया जाता है। द म्यूचुअल हेल्प ऑफ एंड कोऑपरेशंस हैज बीन हाईली बेनिफिशियल बोथ इंडियन। अब जो क्या है, जो म्यूचुअल, जो यूनाइटेड नेशन बिटवीन एंड यूनाइटेड नेशन, बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन के दरमियान में जो क्या है, म्यूचुअल हेल्प है, ठीक है ना, और कोऑपरेशन है, हैज बीन हाईली बेनिफिशियल, बड़ी मतलब फायदे वाली बहुत कंट्रीज के लिए है, बहुत यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंट्री के लिए है। इंडिया हैज आल्सो डिक्लेयर्ड, हिंदुस्तान ने इसके अलावा भी डिक्लेयर किए हैं इट्स कमिटमेंट टू द यूनाइटेड नेशन बाय एक्टिवली। हिंदुस्तान ने कमिटमेंट भी यूनाइटेड नेशन के साथ एक्टिवली किया है, क्या, सेटिंग विद इट्स, हमेशा इसके साथ वो काम जो है हम करते रहेंगे, कमिटमेंट में। Our firm belief is that the United Nations is playing an important role to preventing strife and the welfare of helping in the progress and the prosperity of the world। कि हम हिंदुस्तान हमेशा इसकी किसी भी ममालिक के लिए, दुनिया के किसी भी हिस्से के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ कदम से कदम लाकर काम करता रहेगा। तो हर तरह की सपोर्ट उसको देता रहेगा, हर तरह से सपोर्ट से लेता भी रहेगा। दुनिया की जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं, वो उनका बड़ा अहम रोल होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। और जितनी डेवलपिंग कंट्री होती है उनको इसका बेनिफिट जो है वो डेवलप्ड कंट्री से मिलता है। यूनाइटेड नेशन जो है ये पूरी देख रेख करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर मुल्क में, हर स्टेट में, कि किसी का हक जो है वो मारा ना जाए, हर एक को अपना हक जो है वो पहुँचे। और दहशतगर्दी यानी पीस के मामले में, अमन के मामले में हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन का बड़ा रोल रहता है। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर है, तो इसका बड़ा रोल रहता है कि भाई हर मुल्क जो है पुरअमन तरीके से, आज़ादी से, इंडिपेंडेंस से, आज़ादी से अपना काम करे, अपने लोगों की खिदमत करे
और हर इंसान को, चाहे वो किसी इलाके से, किसी मज़हब से, किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसे अपना हक जो है वो बराबर उस मुल्क से मिलता रहे जिसमें वो रहते हैं। इस पर भी नज़र यूनाइटेड नेशंस की हमेशा रहती है। और हिंदुस्तान ने हमेशा म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम किया है और लोगों की मफाद और अपने मुल्क के मफाद के साथ को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इंडिया क्या क्या है, तो कौन कौन सी एजेंसी जो है उनका रोल रहा है, तो ये समझ गए होंगे। आप घर में रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।